अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद इस्लाम है। कहानी वाला में आपका इस्तकबाल। दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया आपकी पज़ीराई का। अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह आप हमें पज़ीराई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है कि आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो हम पेश कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर वीडियो में एक पैगाम होता है, लोगों के लिए एक आगाही होती है। उसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है पॉइंट टू पॉइंटर। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों उसी के सिलसिले का एक कहानी पेश की जा रही है जिसका नाम है बनारसी ठग। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो ठग कॉनमैन हो वो बनारस में ही हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बनारसी ठग एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती रही है शुरू से, और हम सुनते आए हैं ज़माना करीब में इस बनारसी ठग जो मशहूर थे। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये बनारसी ठग बनारस से निकल के और अवर जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स है उसमें पेनिट्रेट कर गए हैं। दोस्तों, ये बनारसी ठग हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट क्यों करेगा? उसकी एक सबसे बड़ी वजह लालच होती है दोस्तों। लालच ऐसी चीज है जो खुद ब खुद आपको उन बनारसी ठग तक पेश कर देती है। उसी के सिलसिले की एक कहानी आपके लिए पेश की जा रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। तो फिर एक और कड़क चाय मंगा लूं? महेश काका ने पान लगाते हुए महेंद्र बाबू से कहा। एक शर्त है, महेंद्र बाबू ने कहा। इस बार चाय के पैसे मैं दूंगा। महेश काका ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, ये तो और भी अच्छी बात है, आप ही दे दीजिएगा। महेंद्र बाबू ने अपने कीमती ऐनक को लाल रुमाल से साफ करते हुए कहा, पिछली चाय में मजा नहीं आया महेश काका, अब के देखना ये चाय कैसी पिलाता हूं तुमको। और अब के तुम भी एक छोटा टीवी ले ही लो। तुम्हें पता तो है अगले महीने क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाले हैं। ये सुन महेश काका ने अलमारी की तरफ देख जगह बनाने की कोशिश की कि उसे छोटा टीवी कहाँ फिट करना। अरे महेंद्र बाबू, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। जरूर, दोनों मिलकर मैच देखेंगे यहाँ। महेश काका ने अगरबत्ती का पैकेट ग्राहक को थमाते हुए कहा। महेश काका, ये जो बराबर में बंसी लाला की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, इतनी ही बड़ी दुकान मुझे रंग बाजार में मिल रही है। महेंद्र बाबू ने थल्ले पर जरा जमकर बैठते हुए कहा। अच्छा, तो फिर ले क्यों नहीं लेते? महेश काका ने महेंद्र बाबू की तरफ देखा। काका, ले तो लूं, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना एक बार तुम्हें वो दुकान दिखा दूं, ताकि जरा एक सहायता मिल जाए कि ये दुकान कैसी रहेगी। ये सुन महेश काका जरा चौड़े हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जरूर दिखाना। कब चलना है ये बताओ। महेंद्र बाबू ने सोचते हुए कहा, अगले महीने चलेंगे, फिर आपको मैं दिखा कर लाऊंगा कि कैसी दुकान है। ग्लोब का पैकेट ग्राहक को थमाते हुए महेश काका ने कहा, बिल्कुल ठीक है, जब चाहो मैं चलूंगा। इतने में कुछ नौजवान वहां से गुजरे जो कि सामने बेकरी में सेल्समैन थे। महेंद्र बाबू को देख वो रुके और कहा, कैसे हो महेंद्र बाबू, हमारा काम याद है ना तुम्हें? अगले महीने क्रिकेट मैच शुरू होने वाले हैं। हम सभी ने बंदोबस्त कर रखा है, बस आपकी हाँ की देर है। महेंद्र बाबू ने उन नौजवान की तरफ मुखातिब करते हुए कहा,
अरे अरे मुझे याद है, बस तुम सब जोड़ रखो, जब मैं कहूँ तो तुम मेरे साथ चलना और जिस कंपनी का चाहो टीवी उठा लेना। तुम 4-5 जन हो, सब एक एक टीवी ले लेना। झटपट सेठ अपना पुराना मित्र है, अगर कुछ कमी बेशी होगी तो देते रहेंगे खाते कमाते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुन नौजवान खुशी खुशी महेंद्र बाबू की के पास से रुखसत हो गया। इसी दौरान बराबर वाला बंसी लाला आया और महेंद्र बाबू से कहा, महेंद्र बाबू, ये दो नौजवान मेरी दुकान पर आए हैं। इन्होंने एसी पसंद किया है, जो कि एक ही मॉडल मेरे पास पड़ा है, वही इन्हें पसंद आया है। ये अपने घर ले जाना चाहते हैं और फिटर को भी साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि फिटिंग भी वो साथ कर सके। लेकिन ये कहते हैं कि पैसे घर जाकर देंगे, और ये भी कहते हैं कि शायद आपके वाकिफकार हैं। ये सुन महेंद्र बाबू ने गौर से देखा तो वो बिरजू था। अरे ये तो बिरजू है, रमनी मौसी का लड़का। अरे बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? बिरजू ने कान खुजाते हुए महेंद्र बाबू से कहा, महेंद्र बाबू, हमने पैसे जोड़ रखे थे, माँ के लिए इन गर्मियों में एसी लेना है, तो सोचा आजकल छीना झपटी का भी सुनते हैं, तो पैसे घर पे ही रखे हैं ताकि इनके आदमी को घर जाकर दे दें। अब ये मान नहीं रहे, कहते हैं किसी की जमानत दिलाओ। इतने में आप नजर आ गए, तो हमने बंसी लाला से कहा, महेंद्र बाबू हमारे मोहल्ले के हैं। हाँ हाँ, पहले मैं इनके मोहल्ले में ही रहा करता था, महेंद्र बाबू ने जरा चौड़े होते हुए कहा। दे दो, अपना ही बच्चा है बिरजू। ये सुन बंसी लाला ने थोड़ी पर हाथ लगाते हुए कुछ सोचते हुए कहा, बुरा ना मानना महेंद्र बाबू, असल में इतनी बड़ी रकम की जमानत मैं आपकी नहीं ले सकता। ये बात महेश काका भी सुन रहा था, पान लगाते हुए। ये सुन उसके कान खड़े हुए। अरे बंसी लाला, ये क्या बात कर दी? महेंद्र बाबू हमारे पुराने मित्र हैं, और अपने मित्र का अपमान हम होता नहीं देख सकते। आप मेरी जमानत ले लो और बच्चों को एसी ले जाने दो। ये सुन बंसी लाला कहा, ठीक है, बस अब कोई आपत्ति नहीं, ले जाओ। और वो एसी लेकर अपने घर चले गए। दोस्तों, बिरजू तो एसी लेकर घर चला गया। उस दिन के बाद से महेंद्र बाबू भी कई दिन महेश लाला की दुकान काका की दुकान पर नजर नहीं आए। महेश काका ने 1-2 दिन तो इंतजार किया, उसके बाद उन्हें तशवीश होने लगी कि आखिर महेंद्र बाबू कहाँ गए। महेंद्र बाबू ने जो पता बता रखा था वो तो किसी डाक बंगले का था जहां वो रहते थे। दोस्तों, महेश काका और बंसी लाला दोनों उस डाक बंगले पर गए, लेकिन वहां मालूम हुआ कि महेंद्र बाबू नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता। अब इन दोनों की तशवीश बढ़ती रही, क्योंकि बंसी लाला का एसी गया था और महेश काका की जमानत। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उन नौजवानों की जो सामने बेकरी में सेल्समैन थे, उनकी भी जमा पूंजी महेंद्र बाबू ले गए थे। दोस्तों, कैसे ले गए महेंद्र बाबू इन सबको? बेसिकली दोस्तों, ये एक प्री प्लांटेड था। ये महेंद्र बाबू ने पहली बार नहीं करा था। इस तरह के कई स्कैम्स वो शहरों में कर चुके थे। दोस्तों, होता ये था, वो अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को मरूब किया करते थे। वज़ाक़ता के कपड़े, किराए की गाड़ी, परफ्यूम और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बेकरी में की थी, वो रोज शाम बेकरी से अच्छा खासा सौदा ले जाया करते थे। जैसे ही वो बेकरी में एंटर होते थे, बेकरी की फिजा महक जाया करती थी कि वाकई कोई
आलीशान आदमी आया और उनका रख रखाव ऐसा होता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेल्समैनों में घुलने लगे। क्रिकेट के चर्चे हो रहे थे, क्रिकेट की बात दोस्तों लोगों में, खास तौर पे दुकानदारों में, जब वो एक ग्राहक रेगुलर उनसे मिलना लगता है तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो वो एज ए कस्टमर है, आप उससे रिश्तेदारियां जोड़ने लगते हैं और उसका अक्सर नुकसान उठाते हैं। नुकसान इस सूरत में उठाते हैं दोस्तों कि दुकानदार की ये अक्सर आदत देखी गई है कि जब वो किसी बड़े आदमी को देखता है कि मेरी दुकान में दाखिल हुआ है, सौदा ले रहा है, काफी अरसा हो गया, घुल मिल गया, तो वो चाहता है कि उसके बारे में पूछगछ करे कि वो क्या काम करता है, किस ओहदे पर है, और चाहता है कि शायद वो उसके कोई काम आ सके। दोस्तों यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है जो वो अपना कस्टमर लूज कर देता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि वो शख्स उसके बाद उस दुकान पर कदम नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये कल को फिर मुझसे कुरेदेगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। खैर दोस्तों ये एक मार्केटिंग का सेगमेंट है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। लेकिन महेंद्र बाबू ने अपने आप को इन्वेस्ट किया, उन्होंने बेकरी से अच्छे खासे अमाउंट का सौदा लेना शुरू किया, वहां उनसे घुल मिला, क्रिकेट की चर्चा हुई। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? महेंद्र बाबू ने कहा मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है रंग बाजार में। सामने ही वो पान लगवाते थे महेश काका से, वहां जाकर बैठने लगे, क्योंकि उन्होंने प्लान कर रखा था कि बराबर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है बंसी लाला की। दोस्तों ये सब प्लांटेड हुआ। दोस्तों इसमें नुकसान बेचारे महेश काका का हुआ, जो कि आज तक उस एसी की किस्तें भर रहे हैं। दोस्तों हमारे अंदर एक शख्सियत परस्ती समाई हुई है, हम लोगों के फिजिकल एटीट्यूड से मरूब हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो आदमी हमसे जो अगर थोड़ी बहुत लालच दे रहा है तो क्यों कर दे रहा है। हम उसकी बज़ाहिर ड्रेसिंग से, उसकी गाड़ी से, उसकी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने से मरूब हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी, दैट वी कंसीडर स्पोकन इंग्लिश एज अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस और सिंबल ऑफ स्टेटस। दोस्तों जबकि दुनिया भर में लोग अपनी जबानों पर फख्र करते हैं और अपनी ही जबानों में तर्जुमा करके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक ये रीत रही है कि हम दूसरी जबान बोलने वाले को अहमियत देते हैं। दोस्तों इसीलिए हम अक्सर नुकसान भी उठाते हैं। यही कुछ सारा इस सेगमेंट में हुआ जिसमें हमने आपको बताया है बनारसी ठग। दोस्तों हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे ठग मौजूद हैं जो सिर्फ ताक में रहते हैं कि कब कोई उन्हें मौका मिले और वो लोगों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर सके। दोस्तों इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हम लोगों को खुद मौका देते हैं कि आए और हमें लूट लें। दोस्तों ये बड़ी गौर तलब बात है, दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर, कि हमें चाहिए कि हम शख्सियत परस्ती से निकल कर अपने आप में जीना सीखें। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस है दोस्तों, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। हम अक्सर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं लोगों की बड़ी गाड़ी देखकर, लोगों की कीमती पोशाक देखकर। दोस्तों इस अमर की ज़रूरत है कि हम इस बारे में ज़रूर सोचें। दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए ये वीडियो देखकर, कि आपको आया किन सेगमेंट पे मज़ीद गौर तवज्जो तलब, यानी पॉइंट टू पाउंडर कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपके जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।